और चलिए बात अब दिल्ली के सीलमपुर मर्डर केस से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर कुणाल की हत्या में जिक्रा नाम की लड़की का हाथ सामने आया है। लड़की का हाथ कुछ दिन पहले ही जेल से छुटी है जिक्रा, और पुलिस फिलहाल लेडी डॉन जिक्रा की तलाश कर रही है। बड़े अफसोस की बात है और हैरानी की बात है, जिस लड़की का जिक्र किया जा रहा है, जिस लड़की को लेडी डॉन कहा जा रहा है, उस लड़की की उम्र भी बेहद कम है, लेकिन अभी वो जेल से छूट कर आई है, माफ कीजिएगा, जेल से छूट कर बाहर आई है, जिसके बाद अब एक बार फिर से वो छिपती फिर रही है और पुलिस अधिकारी जो हैं वो उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। यहाँ पर जो हादसा पेश आया, हादसा नहीं, जिस तरीके से वारदात हुई है उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस इलाके में कोई पहली वारदात नहीं है। सीलमपुर में इससे पहले भी कई बच्चों की जान कुछ इसी तरीके से गई है। लगातार चाकूबाजी के मामले यहाँ से निकल कर आते रहे हैं। फिलहाल जो परिजन है, जो सीलमपुर की जनता है, वो आक्रोशित है। हाथों में पोस्टर लेकर छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सड़कों पर उतरे हुए हैं, जो कि बार बार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कुणाल की जिस तरीके से चाकू घोंप कर हत्या की गई है, उसमें अब जिक्रा का नाम सामने आने के बाद और भी अधिक आक्रोश जो है वो देखा जा रहा है। फिलहाल अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये मंडरा रहा है कि यहाँ सीलमपुर में जिस तरीके से लोग अपनी हिफाजत के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए मांग कर रहे हैं, वो मांग का जो तरीका है उस पर लिखा जा रहा है कि बजरंग दल वालों हमें बचाओ, हिंदू संगठन हमें बचाओ, हम पलायन करने को मजबूर हैं, यूपी का मॉडल दिल्ली में भी लागू होना चाहिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से एक्शन लेते हैं वो यहाँ पर भी अप्लाई करना चाहिए, यहाँ पर जो हत्यारे हैं, जो दोषी हैं, उनके घरों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। तो सीलमपुर हत्याकांड पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बयान दिया है, कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। सवाल यहाँ पर यह कि इन आरोपियों को तो पकड़ लिया जाएगा, लेकिन अब तक इतने बच्चों की हत्या यहाँ पर हो चुकी है कि हर कोई अब डरा सहमा इसमें नजर आ रहा है। यहाँ तक कि पलायन की भी बात की जा रही है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हम देश की राजधानी सीलमपुर के इस इलाके में ही सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं खुद को। बता दें कि सीलमपुर देश की राजधानी दिल्ली का एक इलाका है और यहाँ पर लोगों के अंदर फिलहाल डर का माहौल देखा जा रहा है, जो कि पलायन करने तक की बातें कर रहे हैं। खुद कमिश्नर पुलिस से बात हुई है। ये लड़का जिसकी उम्र कुणाल और 17-18 साल की उम्र थी, इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं, जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। FIR इत्यादि सारी चीज़ें दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। मेरी खुद कमिश्नर पुलिस से बात हुई है। और चलिए अब हमारे सहयोगी का रुख करेंगे सीलमपुर से। आदित्य, लगातार आप ग्राउंड जीरो पर यहाँ बने हुए हैं, पल पल की अपडेट आप पहुंचा रहे हैं, कार्रवाई, पुलिस की जो कार्रवाई है उसको भी खुद बारीकी से देख रहे हैं। यहाँ तक कि आपने कुणाल की माता का दर्द पीड़ा भी सुनी है, लोगों से भी बातचीत की है। फिलहाल क्या कुछ बड़े अपडेट अब मौके से सामने आ रहे हैं? जी पिंकी, मैं अभी आपको यहाँ की मौजूदा स्थिति दिखा देता हूँ। आप चारों तरफ देखेंगे अभी भी लोग जमे हुए हैं। सुबह से लेकर के अब तक लोग जो है न्याय मांग रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। ये वो गली है जो कुणाल के घर तक जाता है और कुणाल के घर के थोड़े से आगे हट कर के ही जो आरोपित है साहिल और जो जिक्रा, जो लेडी डॉन जिक्रा का जिक्र बार बार आ रहा है, नाम बार बार आ रहा है, उसका जो घर है वो भी यही नज़दीक में अभी भी है। और लगातार जो है जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था आप देखेंगे, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ तैनात किए गए हैं, जो RAF के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। लगातार जो है यहाँ पर पुलिस सुरक्षा जो है वो बढ़ाई जा रही है, गश्त किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी जो अफवाह की स्थिति है और कोई भी जो स्थिति खराब ना हो, इसकी पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। विधायक रविंद्र सिंह नेगी यहाँ पर पहुँचे थे लोगों से मिलने के लिए, जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलने के लिए, और जो पोस्ट
पोस्टर्स लगाए गए थे, जितने भी पोस्टर्स घरों पे लगाए थे कि हिंदू पलायन कर रहे हैं, उन पोस्टर्स को उन्होंने फाड़ा है और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि कोई भी हिंदू पलायन नहीं करेगा, हम आपके साथ में हैं। वहीं पुलिस लगातार जो है जांच कर रही है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि लोग जो हैं वो लगातार जो है बैठे हुए हैं। अभी भी आप लोग डिमांड कर रहे हैं, क्या डिमांड है आप लोगों की? अभी क्या बातचीत हुई है पुलिस वालों से तो भी कोई बात नहीं हुई और ये हमारी बात सुनेंगे भी नहीं। प्रशासन तो हमेशा उनके पक्ष में रहता है, हमारी पक्ष में तो कोई सुन के राजी नहीं है, इसलिए अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। अपने जितने भी हिंदू संगठन, हिंदू भाई हैं, अपने सबसे गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मदद करें। रविंद्र सिंह नेगी आए थे, क्या बातचीत हुई आप लोगों से? उन्होंने आश्वासन दिया है, आश्वासन देना उनका काम है जी। उन्होंने आश्वासन दिया, बोला कि सब करेंगे, मगर यहाँ आप खड़े हुए हम ही हैं। नेगी जी भी आए हैं और जय भगवान गोयल जी भी आए हैं, काफ़ी लोग आए हैं और उन्होंने ये हमको आश्वासन दिया है कि हम उन्हें इनकाउंटर करवाएंगे। मेरा मुद्दा सीधे सीधा ये है कि जो रेपिस्ट हैं, जो बीसी है, उनके इनकाउंटर नहीं हुए हैं। ये नाबालिग बच्चों ने जिन्होंने क्राइम करा उनका इनकाउंटर हो जाएगा? मुझे इस चीज़ का जवाब दी जाए मीडिया से। हाँ जी, तरीके से तो अभी आप लोगों ने बीसी हैं जो पहले से जेल काट रहे हैं, उनका इनकाउंटर नहीं हुआ है, तो ये जो बच्चे हैं, नाबालिग के बच्चे हैं जिन्होंने क्राइम करा है, उनका इनकाउंटर कैसे हो जाएगा? हाँ जी, सवाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पे लगातार सवाल कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था का क्या, हमारी सुरक्षा का क्या है, क्योंकि लगातार ये पहली ऐसी घटना नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं जो हैं वो हो चुकी हैं और ये 7वीं घटना बताई जा रही है कि इस तरीके की जो है चाकुओं से गोद करके हत्या की गई है। वो पूरा लोकेशन हमने दिखाया है, किस तरीके से वो सारा वहाँ पे स्थिति थी, किस तरीके से वो लड़का जब 17 साल का है और वो जब आया। जी बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल वाकई में आदित्य, बेहद अफसोसजनक है यहाँ पर जिस तरीके से आप लगातार यहाँ इन लोगों से बात कर रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनका विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ सा नजर आता है। और बड़ा सवाल तो इस पर भी उठता है जिस तरीके से पोस्टर्स पर लिख कर लगाया गया है, पोस्टर्स पर कहा जा रहा है कि योगी मदद करो, बजरंग दल मदद करो। ये पोस्टर्स बच्चों के हाथों में देखिए किस तरीके से पुलिस अधिकारियों से मदद नहीं मांगी जा रही है, कानून व्यवस्था पर विश्वास यहाँ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सीधे तौर पर बजरंग दल से मदद मांगी जा रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद मांगी जा रही है और कहा जा रहा है कि यूपी वाला मॉडल भी दिल्ली में लागू होना चाहिए। ये देश की राजधानी का एक इलाका है जिसमें डर का माहौल साफ तौर पर अपने बच्चों को लेकर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि कोई पहली हत्या नहीं, इससे पहले 6 बच्चों को ऐसे ही मारा गया है, ये 7वीं हत्या बताई जा रही है। बड़े अफसोस की बात है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जांच को भी देखना होगा जो पुलिस अधिकारियों की तरफ से इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर एक लेडी डॉन का नाम सामने आया है, जिक्रा का नाम सामने आया है। क्या उसकी पूरी कहानी है, किस तरीके से यहाँ पर खौफ जो है एक कम उम्र की लड़की ने फैलाया हुआ है, ये देखने वाली बात होगी जब इसके पूरे पत्ते जो हैं वो खुलकर बाहर आएंगे। फिलहाल जेल से बाहर आई है और अब फरार है, पुलिस लगातार इसके लिए छानबीन कर रही है। ये पहली तस्वीर आप देखिए, चाकू से गोद कर जिस कुणाल की हत्या की गई उस कुणाल की ये तस्वीर है। वाकई में अफसोसजनक कि इतने मासूम बच्चे की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई है। उसके बाद दूसरी तस्वीर सीलमपुर में जो पोस्टर लगे हैं, ये पोस्टर भी अपने आप में बेहद कुछ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मदद जो है वो पुलिस अधिकारियों से नहीं, कानून व्यवस्था से नहीं मांगी जा रही है, बल्कि यहाँ पर जो पोस्टर्स लिखे गए हैं उससे यहाँ इस पूरे इलाके की स्थिति जो है वो साफ तौर पर सामने आ रही है। पूरे तरीके से भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है, फोर्स की तैनाती यहाँ की गई है पूरे इलाके पर ताकि माहौल शांत बना रहे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि ये तैनाती तो अब कर दी गई है, लगातार बच्चों की हत्या यहाँ की गई और अब भारी फोर्स की तैनाती यहाँ की गई है। आखिर ये तैनाती कब तक रहेगी? क्या ये 4 दिनों की तैनाती इन बच्चों की हिफाजत कर पाएगी? क्या दिल्ली में नाबालिग की हत्या के बाद से ये तनाव का माहौल लगातार बरकरार है। सीलमपुर में लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, स्थानीय लोगों ने सड़क को जाम किया है, लोगों ने हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। लगातार हत्यारों को फांसी देने की मांग की जा रही है। इसी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि हत्यारों को कड़ी सजा मिलेगी, आरोपियों के पकड़ने की कोशिश अभी लगातार जारी है, बेहद जल्द इसमें कामयाबी मिलेगी और जो दोषी हैं उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ित परिवार को इस पूरे
मामले में इंसाफ जरूर मिलेगा। ये देखिए, ये छोटे बच्चे, तस्वीरों में आप देखिए, एक तरफ जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये वो लड़की है जिसको लेडी डॉन कहा जा रहा है, जो कि जेल से बाहर आई है और एक बार फिर से फरार है। उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे और उनकी माताएं हाथों में ये पेपर लेकर खड़ी हैं, पोस्टर लेकर खड़ी हैं, जिस पर मांग कर रहे हैं कि हम पलायन करने पर मजबूर हैं, कृपया करके हमें बचाओ, हमारी मदद करो, हम डरे हुए हैं, हमारे बच्चों के लिए हम डरे हुए हैं। मैं मौजूद हूँ अभी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में और यही वो जगह है जहाँ पर 17 वर्षीय एक नाबालिग की हत्या चाकुओं से गोद कर दी गई थी। वो जगह आप देख सकते हैं, यहीं पर वो जगह है जिसको अभी दिल्ली पुलिस ने घेर रखा है और आपको खून की जो छींटें हैं, खून के जो दाग हैं, वो आपको सीधे सीधे भी दिखाई देंगे। बीते रात को घटना हुई थी, उसके बाद लगातार यहाँ पर डिमांड जो है किया जा रहा था कि अपराधियों की धरपकड़ हो, अपराधियों की गिरफ्तारी हो और एक कड़ी सी कड़ी जो सज़ा है वो दी जाए। आप देखेंगे कि आपको जो खून के छींटे हैं, खून के जो दाग हैं, वो आपको दिखाई देंगे। और जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, उन्होंने जो चौक से लगा रखा है वो भी दाग आप देखेंगे। और वहाँ से मतलब आप समझ देख सकते हैं कि कितने स्पॉट हैं, वहाँ से लगातार यहाँ तक आते आते मतलब लगभग 3-4 जगह पे आप देख सकते हैं किस तरीके से स्थिति है। आप समझ सकते हैं कि कितनी विभत्स घटना जो है वो रही होगी। और घनी आबादी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही छिपा हुआ इलाका है, बहुत ही घनी आबादी है, लोगों का आना जाना लगातार जो है वो लगा रहता होगा। लेकिन फिर भी इस तरह की घटना जो घटना को अंजाम दिया गया है कि बहुत ही सवालिया निशान जो है वो खड़े करता है। और अब देखेंगे उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से हालात बने थे, उसके बाद लगातार लोग जो हैं सड़कों पे आ रहे थे। उसके बाद लगातार पुलिस की गश्त भी यहाँ पे बढ़ा दी गई है। जो अर्धसैनिक बल हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं। आप देखेंगे चारों तरफ जो इलाका है, लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो हिंदू हैं वो पलायन करने को मजबूर हैं। लगातार जो हैं इस तरीके की वारदात जो यहाँ पर होती रहती है, इस सब को देखते हुए यहाँ पर डिमांड्स किए जा रहे हैं कि जो योगी मॉडल है उत्तर प्रदेश में, उसकी डिमांड्स की जा रही है कि उसी तरीके के अपराधियों के साथ में भी बर्ताव किया जाए। उसी तरीके के जो घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए जाते हैं, उस तरीके की डिमांड्स जो हैं वहाँ पे किए जा रहे हैं। आप देखेंगे चारों तरफ किस तरीके का माहौल है यहाँ पे। लगातार जो है घनी आबादी के बीच में इस तरह की घटना लगातार कहा जा रहा है कि ये 7वीं इस तरीके की जो वारदात है वो यहाँ पर जो है किए गए हैं। आप देखेंगे कि चारों तरफ किस तरह से आबादी है, लेकिन फिर भी इस तरह की घटना। आप यहीं के रहने वाले हैं? घटना जब हुई थी तो आप लोग थे? मैं अंदर खाना खा रहा था और लाइट चली गई थी बाहर की, जो ये लगी है ना बाहर की लाइट है, ये एकदम बंद हो गई थी अपने आप ही। अपने आप बंद हो गई थी। फिर आवाज़ सुनी आपने कुछ अच्छी? ऐसा कुछ नहीं सुना, जब भीड़ से इकट्ठी हुई जब निकला बाहर मंदिर में कोई ऐसी वो नहीं हमने सुनाई, आवाज ही नहीं आई तो कहाँ से हल्ला मचा तो देख भी गए हैं। अपने काम धंधे वाले यहाँ पर था बंदे, ये सन्नाटा गली रहती है, बाहर के बंदे आते हैं। जो जिसने की, हाँ, जो जिसके चाकू लगे थे ना, वो भाग कर डॉक्टर की दुकान में आ गया और उसका ब्लड इतना बह गया कि वो जाते जाते ही। हाँ, तो आप लोगों ने कब जाना कि इस तरह घटना कुछ हुई है? कब आप लोगों को पता चला? जब बच्चे ला रहे थे कि लड़ाई है, लड़ाई गई, जब हम करके आए अंदर से भीड़ है। पुलिस कितने देर के बाद आ गई थी? पुलिस आई होगी एक घंटे के 1-1.5 घंटे के बाद ही आई है।